फिल्म की कहानी मुंबई 1974 में घटित होती है और उस्तारा के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक कुख्यात गैंगस्टर और हत्यारा है और अपने शिकारों को मारने के लिए नाई के रेजर का इस्तेमाल करता है। खुफिया अधिकारी इस्माइल खान ने उस्तारा को जलाल से बचाया था, जो पुर्तगाल में बसा एक गैंगस्टर है। उस्तारा ने बहुत समय पहले जलाल के भाई की हत्या कर दी थी और तब से उस्तारा खान के लिए गुप्त एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इस्माइल उस्तारा को जलाल के वित्त मंत्री दहेश दुग्गल की हत्या का आदेश देता है। उस्तारा दुग्गल को एक थिएटर में ढूंढता है और उसके कई गंजे अंगरक्षकों को मार गिराता है। दुग्गल के भागने ही वाला होता है कि इस्माइल अंदर आता है और उसे मार देता है। इस्माइल के लिए काम करते करते तंग आकर उस्तारा फिजी भागने की योजना बनाता है। वहां उसकी मुलाकात अफशान नाम की एक विधवा से होती है, जो उसे इंस्पेक्टर पठारे, अंसारी, शंकर और जलाल को मारने के लिए कहती है, लेकिन उस्तारा इनकार कर देता है और उसका अपमान करता है। पता चलता है कि अफशान का बचपन का प्यार बिल्लू पैसों के लिए जलाल के गिरोह में काम करने लगा था। अफशान के मना करने पर बिल्लू गिरोह छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर और पठारे उसे मार देते हैं। वकील अंसारी झूठे सबूत गढ़कर बिल्लू को खतरनाक अपराधी और पठारे को ईमानदार अधिकारी साबित कर देता है, जिससे अफशान के पास मामले को अपने हाथ में लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। कुछ दिनों बाद अफशान उस्तारा की बंदूक चुरा लेती है और एक कैफे में इंस्पेक्टर पठारे को मारने की नाकाम कोशिश करती है। तभी उसे कैफे के वॉशरूम में अंसारी अकेला मिलता है और वह उस पर बंदूक तान देती है। अंसारी उसे चकमा देकर उसकी बंदूक छीन लेता है और उस पर गोली चला देता है। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, उस्तारा वहां आ जाता है और उसका गला काट देता है। अफशान को दृढ़ निश्चय देखकर उस्तारा भारत से भागने की अपनी योजना रद्द कर देता है और अफशान की मदद करने का फैसला करता है। समय के साथ अफशान और उस्तारा के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है और उस्तारा को अफशान से प्यार हो जाता है। लेकिन चूंकि अफशान डरी हुई है और बदला लेने की अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने में हिचकिचा रही है, इसलिए उस्तारा उसे प्रेरित करता है और उसे युद्ध कला और निशानेबाजी का प्रशिक्षण देता है। इस्माइल उस्तारा को नेपाल के काठमांडू में जलाल की आने वाली ड्रग्स की खेप को जब्त करने में मदद करने का आदेश देता है। उस्तारा, अफशान और उनका गिरोह जलाल के दस्तावेजों को जब्त करने के मिशन पर निकल पड़ते हैं, लेकिन गिरोह जलाल के आदमियों के चंगुल में फंस जाता है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। उस्तारा के गिरोह के कई सदस्य मारे जाते हैं। अफशान द्वारा गिरोह को भागने में मदद करने के बाद उस्तारा फोन पर जलाल को बताता है कि उसके भाई और बच्चे की मौत के लिए वह खुद जिम्मेदार है। उस्तारा के भाग जाने और उसके गिरोह के पकड़े जाने की खबर सुनकर जलाल क्रोधित हो जाता है। उस्तारा अपने मृत साथियों का अंतिम संस्कार करता है और अफशान से अपने प्रेम का इजहार करता है। अगले दिन उस्तारा को अफशान गायब मिलती है और जलाल अपने आदमियों को नुकसान की भरपाई के लिए ड्रग्स का उत्पादन दोगुना करने का आदेश देता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि दुग्गल जो गिरोह का वित्त पोषक था, उसे भी उस्तारा ने मार डाला था। पता चलता है कि जलाल की पत्नी राबिया अपने बच्चे को खोने के बाद मानसिक रूप से अस्थिर हो गई है, जिसके लिए जलाल उस्तारा को जिम्मेदार मानता है। इस क्षति ने उसे एक विक्षिप्त और सन की महिला में बदल दिया है, जो वास्तविकता से चिपके रहने के लिए चित्र बनाती है। चूंकि जलाल को हाल ही में भारी नुकसान हुआ है और उसने इससे उबरने के लिए ड्रग्स का काम तेज कर दिया है, इस्माइल उस्तारा को सुझाव देता है कि ड्रग्स फैक्ट्री पर हमला करने और भारत में जलाल के ड्रग साम्राज्य को खत्म करने का यह सही समय होगा। इसके बदले में उस्तारा अफशान को ढूंढने में इस्माइल की मदद मांगता है। कुछ दिनों बाद अफशान के न मिलने से क्रोधित होकर इस्माइल से सलाह लिए बिना उस्तारा अकेले ही जलाल की ड्रग फैक्ट्री पर हमला करता है और उसे जला देता है। क्रोधित होकर जलाल पठारे और शंकर को एक सप्ताह के भीतर उस्तारा को मारने का आदेश देता है। उस्तारा के भविष्य को लेकर चिंतित इस्माइल उसे देश छोड़ने का आदेश देता है। उस्तारा को पता चलता है कि अफशान गुप्त रूप से इस्माइल के साथ काम कर रही थी और शंकर के करीब आने के लिए पठारे की पत्नी रानी शर्मा बनकर रह रही थी। गणेश चतुर्थी की अफरा तफरी में अफशान शंकर की हत्या कर देती है। पठारे इस्माइल का पीछा करता है, इस उम्मीद में कि जब भी वे दोनों मिलें, उसे उस्तारा मिल जाए। इस्माइल अफशान से मिलने के लिए एक लोकल ट्रेन में चढ़ जाता है। पठारे अगले स्टेशन पर अपने दल को इकट्ठा करता है ताकि अवैध रूप से उस्तारा से मिल सके। अफशान की पहचान उजागर होने के डर से उस्तारा उन दोनों को चेतावनी देने के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि उस्तारा कुछ समझा पाती स्थिति और बिगड़ जाती है और अफशान को भागने देने के लिए उस्तारा
और इस्माइल को चारा बनना पड़ता है। कुछ महीनों बाद उस्तारा जलाल के महाल पर हमला कराता है और उसके अंगरक्षकों को मारते समय राबिया से मिलाता है। पता चलाता है कि उस समय गर्भवती राबिया ने इस्माइल को आईएसआई के साथ जलाल की आतंकी योजनाओं की जानकारी दी थी। हालांकि वह जलाल के भाई मोहसिन के हाथों पकड़ी गई और अफारा तफारी में गलती से मोहसिन को गोली मार दी। इस सडामे से राबिया ने अपने अजान में बच्चे को मटजम में खो दिया और उस्तारा ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और इस्माइल की मदद से भाग गया। वर्तमान में कृतज्ञतावश राबिया उस्तारा का साथ देती है और उसे अपने तहखाने की चाबियां और दिशा निर्देश सौंप देती है। राबिया वहां से भाग जाती है और अखाड़े में जलाल के बैल लड़ी के प्रदर्शन में पहुंचती है, जबकि उस्तारा अफाशा से फिर से मिलाती है और बाद में गोलीबारी में जलाल के आदमियों को मार गिराती है। उस्तारा के हमले से बच निकाले जलाल के एक गुर्गे ने यूस राबिया के अतीत के कृत्यों और हालिया विश्वासघात के बारे में बताया। जलाल अस्थिर राबिया का सामना कराता है और क्रोध में आकर उसाका सिर काट देता है। अखाड़े में जलाल राबिया का कटा हुआ सिर प्रदर्शित कराता है। उस्तारा और जलाल के बीच लड़ी होती है और उस्तारा अपने रेजर से जलाल को बुरी तरह घायल कर देती है और अफशान उसकी जान ले लेती है। फिल्म का अंत इस दृश्य के साथ होता है कि अफशान अपने पिता की तरह शास्त्रीय संगीत शिक्षिका बन जाती हैं और अस्पताल में भर्ती इस्माइल उस्तारा को याद दिलाता है कि जब तक जलाल जैसे सभी ड्रैग लॉर्ड्स का सफाया नहीं हो जाता, उस्तारा को हमेशा उसके आदेशों का पालन कराना होगा।